लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करूं तुम शेव कर रहे होते हो। दिन में कितनी दफा तुम शेव करते हो? लड़का 30-40 दफा। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं, मैं नाई हूँ। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्जाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोहर की गलती होती है और शोहर की गलती तो शोहर की ही गलती होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। आखिरी सांस लेते हुए शीदा, मेरे मरने के बाद तुम मीदे से शादी कर लेना। बीवी, मगर वो तो तुम्हारा जानी दुश्मन है। शीदा, हाँ, मैं इससे इंतकाम लेना चाहता हूँ। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुल गई। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? इन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शोहर घर वापस आया तो बीवी ने पूछा, सुनिए, बाहर क्या हुआ है? शोहर, कुछ नहीं, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। रुखसती के बाद दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10 फुट ही चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अखबार हो गई, हत्ता के मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन, कुछ नहीं अब्बू, मोबाइल चार्जर भूल गई थी। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खोया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया, तुमने कितने दिनों से सिर नहीं धोया? धीरे धीरे से अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। ऐ खुदा, ये सच्ची मोहब्बत है या चूना लगा रहा है कोई? 2 बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के वक्त एक बच्चा रोने लगा तो माँ की बात सुनकर दूल्हे मियाँ बेहोश हो गए। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जाओ वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। शेख लड़के को शेख लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद अंदर आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो धागा बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। वकील गवाह से, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? गवाह, लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। वकील कलम देते हुए, अपना नाम लिखें। गवाह ने कागज पर लकीरें मार दी। वकील, ये क्या लिखा है आपने? गवाह, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपये। घर आया, रोने लगा तो बीवी बोली, जदों मैनू तकलीफ होती सी मिठाइयां वंडदा सी, अज खुद नू तकलीफ हुई है ते रोंदा क्यों है? शेख के घर बेटा हुआ। बेगम ने कहा, इमाम मस्जिद को बुला लाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंज पड़ गया कि मौलवी को 200 रुपये देने पड़ेंगे। 100,000 तराशा, अजान तो मैं खुद भी देख सकता हूँ। बेगम ने कहा, तो ठीक है, दो फिर अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाके जोर से बोला, कुकड़ू कुड़ू। बीवी, सुबह सामने वाले हाजी साहब ऑफिस जाते हुए अपनी बीवी को प्यार करते हैं, आपका दिल नहीं करता? शोहर, दिल तो बहुत करता है लेकिन हाजी साहब से डर लगता है। एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? खान बोला, ओ कोचा, उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। टीचर सरदार से, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? सरदार, ये मेरा दूर का सगा भाई है। टीचर हैरानगी से, क्या मतलब? सरदार, इसके और मेरे दरमियान 8 बहन भाई का फर्क है। एक आदमी की नई नई शादी हुई लेकिन फिर भी उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं।
असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो घर पहले पहुंचता है खाना उसे बनाना पड़ता है।